हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की 5वें दिन की कृपा कथा जो भोपाल में श्री महामृत्युंजय के करौंद बाग में चल रही है वह समाप्त हो चुकी है। आज गुरुदेव ने 2 नए उपाय बताए हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। बहुत ही अच्छे उपाय हैं, ज़रूर सुनें, वीडियो को पूरा देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हमने आज गुरुजी से सुना, पूजा चाहे 1 मिनट की हो या आधा घंटे की करें, लेकिन हमें अपने इष्ट पे, आराध्य पे 24 घंटे उसको याद करते रहना चाहिए। अपने मन में, भाव में एक बात हमेशा गाढ़ मान लेनी चाहिए कि हमें किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, सिर्फ अपने कुबेर भंडारी देवाधिदेव महादेव के सामने ही झुकना चाहिए। जब भी हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इस मंत्र के उच्चारण से हमारी वाणी और आसपास का वातावरण बहुत खुशनुमा और शुद्ध हो जाता है। आगे गुरुजी बोलते हैं, समय पर जैसे जैसे हम अपने खून की जांच कराते हैं, शरीर में कोई कमी तो नहीं है, वैसे ही हमें अपनी भक्ति की भी जांच करवाते रहना चाहिए। भक्ति की जांच ही जीवन में कीर्तन में जाकर की जा सकती है। जैसे डॉक्टर हमारे शरीर का बीपी, थायराइड, शुगर सब चेक करता है, वैसे ही मेरा महादेव भक्त का भाव चेक करता है। आगे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, कवि और कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि अपने शब्दों से जनमानस को रिझाने का प्रयास करता है या कवि अपने शब्दों को जोड़ता है, और कथाकार अपनी वाणी से महादेव को रिझाने का प्रयास करता है। कथाकार भक्तों को जोड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है कवि और कथाकार में। और फिर पंडित जी बोलते हैं, जब भक्ति उबलकर जब सामने आती है तो वो सिर्फ एक का ही कल्याण नहीं करती, शिव कथा कहती है वह हमारी 71 पीढ़ी का कल्याण करती है। आपकी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, गए हुए को कोई नहीं वापस ला सकता। समय को जैसे मृत्यु आपके लिए कोई नहीं चुका सकता, वैसे ही कोई उस समय को वापस नहीं ला सकता। जैसे शरीर में चोट लगती है तो हम मरहम लगा लेते हैं, जब मन में चोट लगे तो सिर्फ शिव कथा में जाकर ही हम उसको मरहम लगा सकते हैं। जैसे क्रीम की चमक थोड़े दिनों तक रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक हमारे हर जन्म तक चलती है। और आगे गुरुजी ने पत्र पढ़ा था। पत्र में एक भारतीय परविया नाम की लेडीज़ थी, उसने 1 लोटे जल का क्या महत्व किया वर्णन बताया है। मेरा बेटा 3 साल का था, उसके पेट की आंतें उलझ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने डॉक्टर से 5 दिन की मोहलत मांगी थी। उस 5 दिन में भगवान शंकर का पशुप्रति व्रत करे और शिव जी पर जल चढ़ाया। सिर्फ मात्र 5 दिन में ही आंतें सुलझ चुकी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की मना कर दिया था। आज हमको पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़े पुण्य की बात बोली है कि हम एक बेलपत्री भी शिव जी पर अर्पित करते हैं, हमको कितना बड़ा पुण्य मिलता है। अश्वमेघ बग चाहे आप कितने भी कर लो, चाहे लाखों एकादशी कर लो, चाहे सोने के शालिग्राम बनवाकर उनको सोने का मुकुट पहनाकर सोने के सिंहासन पर बिठाकर दान कर लो, इन सब के बराबर भी यदि आप एक बेलपत्री भी शिव जी को अर्पित करते हैं, 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करते हैं, इन सब के पुण्य के बराबर आपको 1 बेलपत्री का पुण्य मिलता है। आगे गुरुजी ने 2 बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। अगर किसी का बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है तो 1 बेलपत्री को हमको किस तरीके से शिव जी पर चढ़ाना है, उसका आज गुरुजी ने महत्व बताया है कि डंडी का मुख उसका किस ओर होना चाहिए। तो जब भी हम बेलपत्री शिव जी को चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए, अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ानी है। और ये हमारे कष्टमय जीवन के लिए उपाय है, जिसमें अशोक सुंदरी पर हम जब बेलपत्री अर्पित कर रहे हैं तो उसकी डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। और शिव जी पर जब हम बेलपत्री अर्पित कर रहे हैं तो उसका मुख अपने से अपोजिट होना चाहिए, डंडी का मुख। इस तरीके से चढ़ाना है और 1 लोटा जल अशोक सुंदरी से शुरू करेंगे हम और शिव जी तक चढ़ाते हुए लेके आएंगे, पूरा धार बना के पूरा आपको चढ़ाते हुए लाना है शिव जी तक। तो आप इस तरह उपाय को ज़रूर करें।
बहुत अच्छा उपाय है, भोले बाबा आपका काम अवश्य पूरा करेंगे। आगे जो उपाय दूसरा बताया था, जो सिर्फ आपको सोमवार की अष्टमी या मासिक शिवरात्रि पर ही करना है। आपकी नौकरी अगर कहीं नहीं लग रही है तो ये उपाय बहुत नया आज गुरु जी ने बताया है। आप देसी गाय का दूध, सिर्फ के देसी गाय का ही दूध लेना है, भले ही आपको 1 चम्मच ही मिले।